पिछले दिनों भारत चीन सीमा पर पनपे विवाद के बीच गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों की शहादत को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अंबाला शहर में इकट्ठा होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस ने शहीद हुए सैनिकों को लेकर सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमारे सैनिक बॉर्डर पर निहत्थे क्यों थे और चीन ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती। कांग्रेस का कहना है कि सरकार यदि झूठ बोलेगी और राजनीति करेगी तो कांग्रेस उसका डटकर विरोध करेगी, लेकिन अगर बात चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की होगी तो कांग्रेस इसमें सरकार के साथ खड़ी है। करना है श्रद्धांजलि सभा है जो हमारे 20 वीर शहीद हुए हैं, जिनको बॉर्डर पे भेजा गया बिना हथियारों के, और जो शहीद हुए और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि चाइना ने हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं किया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। अगर ये बात है तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए? उन जवानों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। वीर जवानों को सलाम, इसका हमने नाम दिया है, और हमारी प्रदेशाध्यक्षा कुमारी शैलजा जी आज नारनौल में खुद वहां जाके वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पे पहुंची हुई हैं। और हम यहां अम्बाला ज़िले में सभी कांग्रेस जन इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो हमारे जवानों की उन्हें शहीद किया जा रहा है वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर अपनी राजनीति आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे हम सब इकट्ठा हो गए। रोहित जी, आज श्रद्धांजलि सभा की गई है, आगे क्या कुछ प्लान रहेगा? देखिए, इस श्रद्धांजलि सभा के बाद हमारा स्पीक अप इंडिया मूवमेंट है। आज के लिए हम कांग्रेस जन सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस अपलोड करेंगे, लोगों तक आवाज़ पहुंचाएंगे कि सरकार ने कहाँ नाकामी की है और जिसके कारण हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। और दूसरी ओर हमारी भारत की जो ज़मीन है उस पे आज तक चाइना की सेना का कब्जा है। इस बात को बार बार सरकार द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। कोई कहता है कि उस पे कब्जा नहीं है, कोई मानता है कब्जा है। तो इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, हम सब कांग्रेस जन, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, सरकार के साथ है। और अगर चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कांग्रेस के सब लोग अबव पार्टी लाइन सरकार का साथ देंगे। लेकिन अगर सरकार इस तरह की दोहरी नीति अपनाएगी, लोगों को गुमराह करेगी और राजनीति करेगी, तो हम उसका सख्त रूप से विरोध करेंगे। हमारी जितनी हमारी बॉडीज़ हैं सारी ही एकत्रित होकर आज श्रद्धांजलि दे रही हैं, क्योंकि सबको दुख है। आज हमारी पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, हरियाणा की अध्यक्षा श्रीमती कुमारी शैलजा जी, वो भी आप देख सकते हैं नारनौल में हैं और वो भी श्रद्धांजलि दे रही हैं। और आज इसी तरह से आज हम भी अपने अम्बाला शहर में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि आज हमें दुख है कि क्यों हमारे सैनिकों को निहत्थे वहाँ पर भेजा गया, क्यों 20 जवान हमारे जो शहीद हुए, वो जवान 20 शहीद हुए हैं, जो वो हमारे देश का अपमान है। इस करके क्यों ऐसा हुआ कि मोदी जी के बयान कुछ हैं, राजनाथ जी के बयान कुछ हैं, कोई स्टेटमेंट आ ही नहीं रही है, सच बाहर ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है हमारे देश में। हमें यही नहीं समझ आ रहा है कि आज हमारा देश, चाहे आप देखें किसी भी तरीके से, चाहे मोदी जी हैं, चाहे हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कोई लाल आँख नहीं, कोई 56 इंच छाती नहीं, सारे के सारे आप देख सकते हो आज दिख ही नहीं रहे। वैसे तो मीडिया में सुबह उठो रात को उठो तो दिखते हैं, लेकिन अब जब से ऐसे हमारे जवानों की शहादत हो रही है, इनका कोई भी बयान नहीं आ रहा। इससे साफ जाहिर होता है कि ये हमारी जो सैनिक हैं, हमारी सेना का मनोबल भी गिरता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही वो आज तक किसी का हालचाल भी जानने गए हैं।